अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललितान् विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता इस रीडिंग सीरीज में। तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि इस प्रकार है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मामवतर अनुव्रते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। हरे कृष्णा। तो रजनी राणा माता जी रीडिंग के लिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस भाव से सारे लोग मेरी जिस भाव से सारे लोग सॉरी तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोजा है। भगवान श्री कृष्ण को अशंत उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपना सखा के रूप में तथा तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रागड़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और ये विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा सब भाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध हरे भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह से उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनके प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्वेशवादी हैं और जो व्यक्तित्व को मिटाकर भगवत भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, उनमें से कुछ भी जो विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं।
ये योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विद्या एक ही पद में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू। राघव प्रभु जी, यहाँ से पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया गया है, येम यथा माँ प्रपद्यन्ते, जिस तरह, जो जिस तरह मेरी, प्रपद्यन्ते शरण में जाता है, तान उनको, तथा उसी तरह, एव निश्चय ही, भजामि फल देता हूँ, अहम मैं, मम मेरे, वर्तम पार्थ का, पथ का, अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं, मनुष्याम सारे मनुष्य, पार्थ हे प्रथा पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। तो ये था वर्ड टू वर्ड मीनिंग, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जिससे हम थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है कि ये संस्कृत में जो शब्द हैं क्या बता रहे हैं, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, जो जिस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसके अनुरूप ही उन्हें फल देता हूँ। जैसे कोई भोगी व्यक्ति है, संसार में लिप्त, वो कहता है भगवान मुझे पैसा दे दो, तो भगवान के पास तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव से विमानम, तो हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। अगर भगवान की वो ऐसी भक्ति करता है कि मुझे, भक्ति तो नहीं कहेंगे, पूजा पाठ विधि से वो ये कार्य करता है, तो उसको भगवान कुछ तरह की लक्ष्मी प्रदान करने के लिए, उसका मन रखने के लिए उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। जैसी इच्छा होगी, जैसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करोगे, अगर आप भक्ति भाव से भगवान की शरण करोगे, तो आप, भगवान आपको निश्चित ही भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, ऐसे वैष्णवों का संग कराएंगे जिससे आपकी भक्ति और फले फूले, आपको ये संसार के दुख, आलयम अशाश्वतम का ज्ञान हो, पता चले कि कौन आपके फेवर में है और कौन आपके अनफेवर में है। ये संसार के मनुष्य इसी प्रकार कार्य करते हैं कि हमें बार बार माया में घसीटने की कोशिश करते हैं कि हम तो दलदल में फंसे हैं, आ तू भी फंस जा हमारे साथ। रस्सी तो कोई नहीं डालेगा, रस्सी केवल वैष्णव और गुरुजन ही डालते हैं कि दलदल से निकालने के लिए। तो संसारी मनुष्य इसी तरह है, कहते माया में ऐसे फंस जाओ कि भगवान के लिए तुम्हारे पास समय ही ना हो। पूरा समय, दिन से लेकर रात तक तुम पैसा कमाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाओ कि भगवान के लिए तुम्हारे पास समय ही ना बचे। तो भोगी लोग भगवान की शरण में इसीलिए जाते हैं कि उनको सिर्फ धन की प्राप्ति हो, जिससे वो अपने तथाकथित संसारिक सुख का भोग कर सके। ये जो मनुष्य हैं, ये इतने अधम हैं, इतने पापी हैं कि उनको भगवान की भगवत्ता का 1% भी ज्ञान नहीं है। और जब कोई भक्त अपनी भक्ति में कार्य में सेवा करने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोग उसको पीछे खींचने के लिए कि तुम भक्ति में आगे क्यों बढ़ रहे हो, हम तुम्हारी टांग खींचेंगे, तुम भक्ति से पतन हो जाए तुम्हारा, और तुम ये संसार में पुनः इस चक्कर में आ जाओ। तो ये सारे दूत जो हैं, ये माया के ही दूत हैं, जो आपको बार बार इस संसार में फंसाने के लिए लगे हुए हैं, पूरी तरह से आपको जोड़ के उस दलदल में इस तरह फंसा देंगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे इस संसार से। तो भगवत भक्ति और ये जो भगवत गीता का उपदेश भगवान इसीलिए देते हैं कि हमें ये संसार से कैसे निकलना है। तो भगवान जिस प्रकार से ये भाव दे रहे हैं कि मेरी शरण में कैसे ग्रहण करनी है, ये भक्तों से हमें सीखनी है, ना कि अभक्तों से। अभक्त तो हमें हमेशा गलत ही गाइड करेंगे। ये जो संसारिक लोग हैं हमारे, जो हम जिनको अपना कहते हैं, कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, कि वो बड़े हितैषी हैं हमारे, वो हमें पूरी तरह सुख प्रदान करने के लिए हम एक सेफ जोन में रखने वाले हैं। परंतु
अगर हम उसको भक्तों की दृष्टि से देखें तो वो सेफ नहीं, बल्कि माया के दलदल में इस तरह फंसने वाले मनुष्य हैं कि हमें वो तभी प्रकट होगा जब हमें ज्ञान चक्षु मिलेगा भक्तों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की कृपा के द्वारा। जब हमें ज्ञान चक्षु मिलेगा कि ऐसे तो मैं संसार में फंस रहा हूँ, तभी हम हमारी जो है आंखें खुलेंगी। और जब हम भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें इस संसार से निकालो, हमारा मन आपके श्री चरण कमलों में लगे और हम आपकी अनन्य भक्तिमय प्रेममय सेवा कर सकें, तो भगवान हमारे पर अवश्य ही अनुग्रह प्रदान करेंगे, वैष्णवों के द्वारा, उनके द्वारा, शास्त्र के द्वारा। कि ऐसे ना ऐसे कोई ना कोई प्रयोजन बनेगा जिससे हम ये संसार से निकलने के मार्ग की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी और डिटेल में इसको बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों की खोज कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में, तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो शुद्ध भक्त कौन है? जो हमें संसार से निकाले, वही शुद्ध भक्त है। ऐसे तो कई लोग घूम रहे हैं निर्विशेषवादी, अलग अलग तरह के पंथ हैं। आप हर जगह देखो कोई अपना संप्रदाय खोला है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई उसका जड़ नहीं है भगवान से कनेक्टेड। बस एक संत आ गए और उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म निराकार है, तो उसी के पीछे सभी भाग पड़े और अपने अपने सिद्धांतों को लागू करके ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योतिवादी मनुष्य हैं, ये भगवान के साकार रूप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो ये कुछ ऐसे मायावादी लोग भी होते हैं जो मायावाद भाष्य कह के कहते हैं कि भगवान में जब विकार आता है तभी भगवान इस संसार में आते हैं। तो भगवान में तो कभी विकार आता ही नहीं है। उनको ये उनकी असुरी प्रवृत्ति, असुरी बुद्धि वाले मनुष्य वो भगवान को समझ ही नहीं पाते। परंतु उनको कौन समझ पाता है? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त तभी समझ पाता है क्योंकि उन पर विशेष भगवान की कृपा होती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अलग अलग भाव से भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कैसे हम उनको परम स्वामी के रूप में उनकी भक्ति कर सकते हैं। दूसरा, एक सखा के रूप में जैसे अर्जुन ने की, जैसे कि सुदामा जी ने की। तीसरा, अपने पुत्र के रूप में जैसा यशोमत जैसे नंद नंदन महाराज जी ने की, और जैसे वसुदेव और देवकी माता ने की, यशोदा माता ने की। वैसे हम इस संसार से भगवान के साथ एक संबंध ऐसे भी बना सकते हैं, पुत्र का संबंध, जैसे कौशल्या महारानी ने की, वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा। चौथा भाव है जिसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो है प्रेमी के रूप में, जैसे गोपियां करती हैं भगवान की सेवा। तो ये हमें देखने को मिलता है कैसे हम अलग अलग भाव से भगवान के साथ संबंध अपना बना सकते हैं। पर हमें भगवान के साथ संबंध बनाने से पहले गुरुजनों का कृपा बहुत जरूरी है। बिना गुरुजनों की कृपा से हम उनके साथ संबंध क्या, हम उनके बारे में कुछ रंच मात्र भी नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा में लगे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, साकार सेवा यानी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का पूरी तरह से सेवा में रत होना। जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, हम देख रहे हैं हमारे इस्कॉन में कई आचार्य हैं जो भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन दिए हैं। जय परम पूज्य शिला जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज एंड परम पूज्य शिला लोकनाथ स्वामी महाराज, ऐसे अनेक आचार्य हैं जिन्होंने अपनी जीवन को ही भगवान की सेवा में तत्पर दे दिया। अगर हम उनका देखेंगे जीवन, उन्होंने कैसे अपने घर को त्यागा, कैसे भगवान की सेवा में लगे, तो हमारे रोंगटे इस तरह खड़े होंगे कि हमें थोड़ा हमारा जो है बुद्धि खुलेगी कि कैसे हम ये संसार से निकल पाए। तो अलग अलग आचार्यों की जो है बायोग्राफी पढ़ने से हमें भगवान के प्रति और आसक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए हमें आचार्यों की भी गाथा सुननी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जो 70 वर्ष की आयु में ये इस भारत देश को छोड़कर जलदूत में बैठ के पाश्चात्य देश में गए, ये कोई साधारण बात नहीं है।
ये भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे कई तरह की अपनी अपनी मत वाले लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। कोई निर्विशेषवाद में, कोई परमात्मावाद में, कोई भगवान के साकार रूप में। तो जो साकार रूप में पूजा कर रहे हैं शुद्ध भक्त, वो सबसे ऊंची सेवा है। उसमें अलग अलग भाव से हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं। तो हमें कभी भी भगवान से ये चीजें, संसारिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम, कोई बड़ा व्यक्ति है घर का, कोई बड़ी कंपनी का मालिक है, अगर हम उसे, उसकी सेवा कर रहे हैं, उससे कुछ हम मांगे, तो हम क्या, ज्यादा से ज्यादा हम क्या मांग लेंगे? हमें कुछ पैसे दे दो, हमें कुछ घर की व्यवस्था कर दो। और अगर हम उसी को मांग लेते हैं, तो उसी के साथ संबंध बना लेते हैं गुरु परंपरा के द्वारा, तो हमें, वो हमारे पर हमेशा अनुग्रह करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम उसी के प्रिय बन जाते हैं, एक बार मांगने से तो बस उतना ही मिलेगा जितना हम, हमारी कैपेबिलिटी होगी, या जितना हमने बोला कि हमें इतना दे दो, कि इतने पैसे दे दो, इतने, ये घर दे दो, इतना राशन दे दो। पर जब हम उन्हीं के प्रिय बन जाएंगे, तो वो सदैव हमारी, हमारे पर अनुग्रह प्रदान करेंगे। जैसे भगवान कहते ही हैं इस भगवत गीता में भी कि योगक्षेमम वहाम्य हम, कि मैं अपने भक्तों को हमेशा उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ, और वो जरूरतें मैं खुद पूरी करता हूँ। तो ये, इसके ऊपर एक स्टोरी है, योगक्षेमम वहाम्य हम, बहुत ही सुंदर स्टोरी है। एक आचार्य थे, उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा कि योगक्षेमम वहाम्य हम, भगवत गीता में ही आएगा, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भगवान खुद तो आ नहीं सकते, भगवान किसी मैसेंजर को भेजेंगे, या किसी ना किसी व्यक्ति को ऐसे भेजेंगे जिससे भक्तों की जो जरूरत है पूरी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो श्लोक को काट दिया, ब्लड पेन के साथ उसको काट दिया, जैसे हम करते हैं ना। उन्होंने लाल शाही से उस श्लोक को काट के लिख दिया योगक्षेमम वहां में हम, की जगह उन्होंने लिख दिया, जिसका अर्थ ये था कि मैं किसी भक्तों के द्वारा उसको, भक्तों को चीज, अपने भक्तों को चीज प्रदान करता हूँ, या अपने किसी मैसेंजर के द्वारा। तो उनको शंका होगी, तो वो अपना जो था नित्य कर्म करने गए, संध्या वंदन करने गए। तो जब वो संध्या वंदन करने के पश्चात अपने घर पर आए, तो उनके घर पर कई साज सामग्री थी। वो घर से इतने ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं थे, उनके पास तो खाने का भी सामान नहीं था। पर जब उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा सामान है, आया है, तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा। तो धर्म पत्नी ने बताया कि एक दो बालक आए थे, एक थोड़ा श्यामल वर्ण का था और एक गौर वर्ण के। तो उन्होंने कहा कि हम आपके जो पति परमेश्वर हैं, जो आपके स्वामी हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो हम उनके लिए ये जो साज सामग्री है ये उन्होंने भिजवाई है। और उन्होंने देखा कि उनकी पीठ पर कई तरह के घाव हुए रखे थे। उन्होंने कहा कि बेटा ये घाव किस तरह से हो गए आपको? तो उन्होंने बताया, दोनों बालकों ने, कि आपके स्वामी ने हमें बहुत मारा है। तो फिर जब ये बात उन्होंने सुनी, तो वो आचार्य जो थे, तो उनके नेत्र सजल हो गए, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो जब पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही जाकर भगवत गीता के ऊपर जो उन्होंने कटिंग की थी उसको फिर पुनः सही करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं ही, खुद ही अपने भक्तों को सारी चीजें प्रदान करते हैं। ऐसा मुझे संशय हो गया था, तो भगवान ने देखो ये लीला की है, जिससे वो स्वयं कृष्ण और बलराम के रूप में ये सारी सामग्री हमें प्रदान करके गए हैं, जिससे हमारी जो दिन का खाना पीना हो, कुछ जो फाइनेंशियल हमारी कंडीशन ठीक हो सके। तो भगवान स्वयं, अगर हम भगवान पे विश्वास करते हैं, तो भगवान, ऐसी अनेक घटनाएं हैं, एक घटना, ये तो एक घटना है, ऐसी अनेक घटनाएं जब भगवान खुद ही अपने भक्तों को चीजें प्रदान करते हैं, जब हम शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं। पर अगर हम संसार की भी भक्ति करें, संसार में भी फंसे हैं, और भगवान के साथ भी हम कोशिश करें कि भगवान हमें सब कुछ दे दो, हम कुछ, हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, तो उसके लिए तो यही श्लोक आता है कि जो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
तो हम दुविधा में हैं, संसारिक लोग बने हुए हैं ना हम, दुविधा में इस तरह फंसे हुए हैं कि हमें संसार भी चाहिए और हम भगवान को भी चाहते हैं। पर हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा। जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं बना सकते। तो ये जो हम क्लासेस करने का यही उद्देश्य है कि कुछ तो हम भगवान के साथ अपने प्रायोरिटीज को फिक्स करें। संसार को प्रायोरिटी, संसार को प्राथमिकता से देने से पहले भगवान को प्राथमिकता दें, ये बहुत जरूरी है। पर जब हम भगवान को अपनी जीवन के सेंटर में लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। अगर हम संसार को सेंटर में लाएंगे तो हम दलदल में फंसी जाएंगे बार बार। बाकी तो है ही हुए हैं, चारों ओर हमारी ओर है ये दलदल, और दलदल में फंसाने वाले लोग जो हमें बार बार इस संसार में खींच रहे हैं कि आ जाओ भाई, हम तो इस नरक में फंस रहे हैं और तुम भी फंसो हमारे साथ। हमें तो कोई लेना देना नहीं है भगवान से, और तुम भी भगवान से अपना संबंध तोड़ दो। जो आचार्य हमें रस्सियां पकड़ा रहे हैं, बार बार रस्सियां फेंक रहे हैं वैष्णवगण गुरुजन कि आ जाओ, निकल जाओ इस संसार से, भगवान के साथ अपना संबंध को बना लो। तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम ऐसे दिव्य ज्ञान को पढ़ेंगे, वैष्णवों का संग करेंगे, भगवान की भक्ति में ही सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो तभी ये संभव हो सकता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन आ रहा है जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उनके सारे पूर्ण उसे पूर्ण समर्थ से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका प्रायवासन कृष्ण भावनामृत में होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई निष्काम है, अगर किसी को कोई चीज नहीं चाहिए, तो भी उसको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई वो फल का इच्छुक है, अगर उसे 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 कोई फल चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा धन चाहिए, मुझे थोड़ा गाड़ी बंगला, ये सारी चीजें मेरी व्यवस्था बन जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, तो भी उसको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अगर उसके मुक्ति चाहिए इस संसार से, लिबरेशन चाहिए, तो भी उसको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो सारे सारे जो हमारी इच्छाएं हैं भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। तो ये हम अगर हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान हमें, पर इससे श्रेष्ठ ये है, ये सारी चीजों से श्रेष्ठ ये है कि हमें ये मांगना चाहिए कि हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण, हम आपकी प्रेममय भक्ति में सेवा मांगते हैं, हमें वो प्रदान कीजिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं। क्योंकि ये सारी तो निचली चीजें हैं, फल का इच्छुक होना, मुक्ति मुक्ति, योगी कामी, ये जो भोगी कामी, ये अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य हैं, इनसे ऊपर भक्त है। क्योंकि वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं बस भगवान की सेवा में लगा रहूं, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे बस स्वामी की सेवा से ना हटाइए। क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने वो स्वामी की प्रसन्नता। तो तभी ये पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। तो कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास करेंगे। तो यही कृष्ण भावनामृत भावना है, जब हम इस संसार को छोड़कर भगवान की सेवा में लगते हैं। यानी ये नहीं कि हमें अपनी फिजिकल ड्यूटीज को छोड़ देना है, फिजिकल ड्यूटीज कर रहे हैं, पर हमारा मन मस्तिष्क भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह से हमारा जो चिंतन है, बार बार भगवान का चिंतन करते हुए हम भगवान का श्री चरणों का स्मरण आ रहा है, भगवान के सुंदर मुखारविंद का स्मरण आ रहा है, माला कर रहे हैं तो भगवान के मुरली का स्मरण आ रहा है कि भगवान ने कैसे अलग अलग लीलाओं का स्मरण आ रहा है। तो ये इस तरह से हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि जब तक हमारा जब अंत समय आए, तो हम भगवान के स्मरण में ही हमारा जो ये शरीर है वो त्यागे हम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टेस्ट होगा कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो क्या हमें भगवान याद आए कि नहीं। उसमें कोई 50%, कोई 20%, 30% मार्क्स नहीं है। उसमें सीधा एक ही चीज है, पास है या फेल है। तो क्या हम पास हो पाए अपनी भक्ति साधना में कि हमें भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं, और क्या हम फेल हो गए
कि पुनः इस संसार के चक्कर में हम 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये हमारा एग्जामिनेशन है, इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। बाकी तो यूपीएससी एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, ट्वेल्थ का एग्जाम, ये तो चलते रहते हैं। संसार पेड़ पाड़ना है, पापी पेड़ का सवाल है, तो ये तो सभी कर ही रहे हैं। पर इससे ऊपर का जो क्वेश्चन है वो हमें राइज करना होगा कि क्या हमें भगवान स्मरण आएंगे कि नहीं आएंगे। जब इस उत्तर में हम लगेंगे तो हम निश्चित ही भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के नाम जप में, हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी रुचि को बढ़ाएंगे, भगवान की अर्चे विग्रह की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, और अलग अलग माध्यम से भगवान के वाणी का प्रचार करने में हम लग जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी, पूछ लीजिए क्वेश्चंस। तो इस श्लोक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, राघव प्रभु जी ने तैयार जी किए हैं, जी। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो प्रभु पहला जी। क्वेश्चन। जी माता जी, हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि लाइफ में हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए, चाहे हम किसी भगवान को मानते हैं कुछ भी है, कि गुरु का एक गुरु ही हमें गोविंद से मिलाता है, गुरु गोविंद दो खड़े हैं ना वो वाला। तो गुरु को बनाना, और गुरु के लिए हमें देखना होता है कि ये भी मुझे लगता है कि इतना इजी काम नहीं है गुरु को बनाना, कि हम किसी को भी नहीं बना सकते, ऐसे भी किसी को भी बना दे। तो अगर हम कृष्ण भगवान को मान रहे हैं, किसी भी भगवान को मान रहे हैं, और अगर हम गुरु नहीं बनाते हैं, सिर्फ हम उनको ही गुरु मानकर वो कर रहे हैं, तो क्या सफिशिएंट होगा? एक्चुअली माता जी क्या है कि परंपरा से जुड़ना, कोई भी परंपरा जो भगवान से आ रही है, जैसे भगवान ने 4 संप्रदाय हैं जो प्रमाणिक हैं, तो उसमें श्री संप्रदाय है जो कि रामानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, रामानंद आचार्य आते हैं उसमें। तो श्री संप्रदाय है, फिर है चतुष्कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो ये जो इस्कॉन की जो धारा है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आती है। तो इनके आचार्य जो ब्रह्मा जी ने, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद को, फिर नारद जी ने शिला व्यास देव जी को, फिर आगे चल के ये जो परंपरा है चैतन्य महाप्रभु ने के द्वारा ये पुनः प्रकाशित हुई सारी परंपरा। तो अलग अलग आचार्यों द्वारा फिर जो हमारी गुरु परंपरा है, प्रभुपाद द्वारा ये जो इस्कॉन की स्थापना होती है, तो ये एक परंपरा में बंधा हुआ है, एक चैन है जो कि भगवान से कनेक्टेड है। तो अगर हम आचार्यों के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान हम पर जल्दी अनुग्रह करते हैं। हमारी तो औकात ही नहीं है ना कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकें। जैसे अगर हम गोलोक में देखेंगे तो गोलोक में सबसे उच्च जो है भगवान की गोपी वो है श्रीमती राधा रानी। फिर आगे उनके साथ जो सेकंड लेवल पे हैं वो है ललिता विशाखा, फिर ललिता विशाखा जी के आगे मंजरियां हैं, फिर मंजरियों के आगे भी मंजरियां हैं। ऐसे करके वो सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। डायरेक्ट कोई भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता, डायरेक्ट केवल श्रीमती राधा रानी ही अप्रोच कर सकती हैं भगवान को। कोई भी सेवा है, कोई भी कुछ है, तो इसीलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और परंपरा में होना। ये नहीं कि हम कोई भी, चलो जी ये गुरु आज बहुत ट्रेंड चल रहा है, चलो हमने इसको गुरु बना लिया। पर गुरु के ऊपर एक भगवत गीता में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक आता है, वो है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो हमें उनसे जाके प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम उस प्रश्न से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और वो परंपरा में भी आते हैं, भगवान की जो परंपरा है, तो 4 परंपराएं बनाई मैंने आपको बताया, 4 संप्रदाय हैं मुख्य, जिनसे आप अगर दीक्षा लेते हैं तो वो भगवान से जुड़ते हैं आप। तो ये जो पूरी सिस्टम बनाया हुआ है ये भगवान ने बनाया हुआ है, इसलिए हमें गुरु परंपरा से होते हुए भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच से हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमसे क्यों भगवान प्रसन्न हो गए? हमने कोई क्या कर दिया इस संसार में आके? हम तो माया में फंसे हुए हैं ना।
तो भगवान शुद्ध भक्तों द्वारा प्रसन्न होते हैं। अगर हम अपनी कोई चीज अपने गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, फिर वो अपने गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, फिर ऐसे कर करके परंपरा से वो चीज भगवान तक पहुंचती है। अगर हम डायरेक्ट कृष्णा को देंगे, कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट। ये परंपरा का सिद्धांत है। तो जैसे हमने श्लोक में पढ़ा था, 4th चैप्टर के श्लोक में आता है कि भगवान ने ये सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर आगे उस इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने मनु को, ऐसे करके एक चैन आई है। तो वैसे ही फिर भगवान उसकी पुनः स्थापना के लिए भगवान जी अर्जुन को ज्ञान देते हैं डायरेक्ट। तो हमें गुरुओं के द्वारा होकर भगवान की पूजा करनी है, ना कि डायरेक्ट। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे ठीक कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हाँ जी। प्रभु जी एक दो प्रश्न ले सकते हैं? ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, एक एक दो प्रश्न ले लीजिए, बस समय कम है हमारे पास। ओके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भक्त भगवान को किन किन रूपों में प्रेम कर सकता है। अभी आपने पढ़ा ना कि भक्त और भगवान का संबंध। श्रृंगारवट माता जी। श्रृंगारवट माता जी, हरे कृष्णा। आप तरफ ओके। भाविका माता जी। भाविका माता जी हरे आप बता कृष्णा। दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे भक्त प्रेम कर सकता है भगवान से, जैसे भक्त दास बन के, जैसे हनुमान जी बने भगवान के दास, और फिर जी। भगवान को अपना माता पिता के रूप में माधुर्य रस में प्रेम कर सकते हैं। और जी। अपना भगवान के, नहीं वो माधुर्य नहीं था, वो वात्सल्य था, माता पिता वाला वात्सल्य रस था। और अपने पति के रूप में वो माधुर्य रस में, जैसे गोपियां करती हैं, भगवान को अपना पति मानती हैं सारी गोपियां। और जैसे मुरली है भगवान की, गायें हैं, वो शांत रस में भगवान को सेवा प्रदान करती हैं। तो ऐसे करके ये वाले रस। जी। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है इस श्लोक के अकॉर्डिंग चार रूपों में वर्णित यहाँ पे किया गया है। पहला है परम स्वामी के रूप में, दूसरा है सखा के रूप में, तीसरा प्रेमी के रूप में, और चौथा पुत्र के रूप में। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो जनरली सभी लोग बता देंगे कि भक्ति और पूजा में क्या अंतर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंदलाल प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति मतलब सेवा। जब हम सेवा करते हैं, सेवा भक्ति जो है वह अच्छी शब्द है। तो जब माँ की सेवा करते हैं वो भक्ति कहलाती है। और दूसरा में क्या कहलाता है? भक्ति और भक्ति और पूजा। पूजा। जब हम भगवान के वो करते हैं उनकी, तो वो होगी पूजा। और शाम क्या है तो भगवान की मतलब आरती। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी भक्ति माता नेटवर्क जी। एक इशू। आंतरिक है जो हम अंदर ही अंदर कभी भी कर सकते हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं। और पूजा जो हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर में जाके अपने घर में करते हैं, हरे और भक्ति किसी भी हाँ जी, टाइम कर सकते हैं। वो एक अंतरंग आंतरिक, माता जी। आंतरिक और बाहरी जी। पूजा। अंतरंग हाँ माता जी। जी। यशोदा मैया जो है वो आरती हाँ जी, यशोदा मैया जो है आरती उतारती थी भगवान की, मतलब नजर उतारती थी। तभी से ये परंपरा शुरू हुई है कि भगवान की हम आरती करते हैं। एक तरह से हम जब हम आरती लेते हैं, जब जोत लेते हैं, तो हम कहते हैं भगवान के सारे दुख हमें मिल जाए और हमारे सारे सुख भगवान को मिल जाए। तो ये अर्थ होता है भक्ति का मतलब सेवा, और जो अर्चना का मतलब वो पूजा का मतलब अर्चना। ये है अंतर। जी माता जी, आपने बहुत सुंदर बताया। हरे और कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी। और तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें भगवान को भोग लगाकर भोजन क्यों ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, जानवर रहो, क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं। जो जितने भी पाप होते हैं भगवान खींच लेते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए हम भगवान का विष्ठा खाते हैं। कि भगवान ने वो खुद खाया होता है, वो भगवान का जूठा हम खाते हैं, तो उसमें जी माता वो पाप रहित हो जाता है। और जी। बौद्धिक जो लोग हैं वो भी भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, वो पाप ही खा रहे हैं। हाँ, जो भी चीजें हम बनाते हैं उसमें आत्मा होती है। जैसे सब्जी है, कोई भी हम सब्जी काटते हैं उसमें आत्मा होती है। इसलिए भगवान उसको सारा खत्म करते हैं, उस पाप को। हरे कृष्णा। जी माता जी। थैंक यू सो मच सभी का। बहुत अच्छा बताया। तो आज हम क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील दास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। भाविका माता जी, नंदलाल प्रभु जी, श्रृंगारवट माता जी, राघव प्रभु जी, रजनी राणा माता जी, प्रेमवदा माता जी, अंतरंगा माता जी और सभी का प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी। कल ले ले प्रश्न। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, बस एक छोटा सा कहना था आपको। प्रभु जी आज का जो लेक्चर था ना, आपने बहुत ज्यादा अच्छा दिया। मतलब वो ना कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें बार बार सुनने चाहिए। हाँ जी। मैं ना आज लिख नहीं पाई, किचन में थी, तो आप रिकॉर्ड